बिल्ली और कौवे की नोक-झोंक। एक घर में पीले रंग की बिल्ली रहती थी। वो सुबह उठकर नहाने धोने और नाश्ता करने के बाद ज्यादातर बाहर ही बैठती थी और घर के आसपास की निगरानी करती रहती थी। एक दिन उसके घर में मेवे सूखने के लिए रखे गए। थोड़ी ही देर में चिड़िया को जाने कैसे खबर लगी और वो फुदकते फुदकते 1-2 काजू किशमिश ले गई। बिल्ली ने कुछ नहीं कहा और अब बर्तन के ठीक पास आकर बैठ गई, जिससे चिड़िया ने फिर से आने की हिम्मत नहीं की। फिर एक कौवा आया। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम काजू किशमिश बादाम खाने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। बिल्ली गुस्से के मारे पीली से लाल हो गई और कौवे के ही अंदाज में बोली, ना 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 ना, मेरी थाली के काजू किशमिश मत खाना, चाटा हाथ चाटा पड़ जाएगा। ऐसा क्या? कौवा थोड़ा रुका। एक तो सुबह से भूखा, ऊपर से इतने सारे मेवे सामने रखे और इस कंजूस बिल्ली की वजह से खा भी नहीं पा रहा था। उसे एक तरकीब सूझी। वो जाकर अपने एक पहचान वाले कुत्ते को बुला लाता है तो बिल्ली का ध्यान उस कुत्ते की ओर चला जाता है और कौवा अपनी चोंच में खूब सारे मेवे लेके पास ही एक पेड़ पर बैठ के खा लेता है। अच्छा, तो हम चलते हैं। ये कहकर कौवा चला जाता है। अब तो बिल्ली के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरी तरकीब लगाई कि कैसे भी करके उस कौवे को कुछ खाने नहीं देगी। तो अगले दिन से वहाँ जो भी सामान सूखने को रखा जाता, एक बड़ी सी जाली से ढक दिया जाता, जिससे कोई उड़ता पक्षी या जानवर उसे ना खा सके। अगले दिन कौवा फिर से आ गया। बचना ओ हसीनो, लो मैं आ गया, काजू का चाहता बादाम का लुटेरा, मेरी चाहत है सबसे जुदा। बिल्ली ने सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि इतनी भारी जाली कौवा उठा नहीं पाएगा और जाली में चोंच भी नहीं पहुंचेगी उसकी। सो वो आंख बंद करके सोने का नाटक करने लगी। सो जा बिल्लो रानी, मेवे खाने की तो मैंने जानी। वो एक पतली सी लकड़ी की सीख ले आता है और उसी सीख से खिसका खिसका कर सारे काजू बादाम निकाल लेता है और खाने लगता है। राम राम जपना पराया माल, अपना खा जाएंगे अकल वाले, सूखे मेवे तेरे खा जाएंगे। बिल्ली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब तो कैसे भी करके इस कौवे की अकड़ निकालनी जरूरी है, पर कैसे? किससे कहे अपना दुखड़ा कि एक काले कौवे ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा है। अगले दिन फिर सुबह होती है और कौवा चल दिया भोजन पानी की तलाश में और उसे बिल्ली का घर याद आया। कौवा पहुंचा, बिल्ली वहाँ थी तो पर सो रही थी। एक गहरे बर्तन में थोड़ा सा दूध पड़ा था। कौवे महाशय गए, कहीं से एक स्ट्रॉ ले आए और पी गए जितना दूध था सारा। शुरुक शुरुक शुरुक। बेशर्म कौवे, तुम फिर आ गए। तुमको जरा भी बुरा नहीं लगता? मैं तुम्हें इतनी गालियाँ देती हूँ तो ना आया करो मेरे घर। देखो बिल्लो रानी, बात ऐसी है कि तुम तो यहाँ बंधी पड़ी हो, तो तुम्हें खाना पीना सोना सब कुछ मिलता ही है, और हम हैं आजाद पक्षी। जहाँ भी दाना दिन का मिला खा लिया प्रेम से, प्यार से तो हमें श्राद्ध पक्ष में ही बुलाया जाता है। बाकी के दिन तो ऐसे ही निकलते हैं हमारे, कभी किसी ने प्रेम से दे दिया, कभी हमने ही झपट के खा लिया। बिल्ली फिर अपने आप को हारा हुआ महसूस करती थी। गुस्से के मारे वो फिर से कौवे की ओर दौड़ पड़ी और कौवा ये कहते हुए फुर हो गया। अरे रुस्या ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है ये जहान सजना। ये सुन बिल्ली भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मोरल: जीवन सरलता से जीना चाहिए।